हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए अपनी एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है माय ब्रदर इन लॉ इज़ माय बॉयफ्रेंड वो लेकर आ चुकी हूँ। ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आएगी। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, इसमें चीटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें कि किसी भी तरह की चीटिंग को सपोर्ट नहीं किया गया है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वांग जी को चीट कर रहा है। ओके, तो चलिए विदाउट कोई टाइमिंग वेस्ट किए हुए अब हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड साउंड कर रहा था। वो अपनी मॉम से कह रहा था, मॉम क्या आप सच कह रही हैं? गगा की शादी तय हो गई? तभी दूसरी तरफ वाला पर्सन कहता है, हाँ वांग जी, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे गगा की शादी तय कर दी है। वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे और तुम्हारे डैड को वो बहुत पसंद है। तभी वांग जी कहता है, और गगा? क्या गगा को? तभी वांग जी की मॉम कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे गगा को भी वो बहुत पसंद है। 2 दिन बाद ही उनकी इंगेजमेंट है, तुम जल्दी आ जाओ। तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम, मैं कल ही आ रहा हूँ। इतना कहते हुए वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतना वक्त हो गया उसे अपनी फैमिली से मिले, अपने गगा से मिले हुए, और अब तो उसके गगा अपनी एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वांग जी अब अपने सामान को पैक करने लगता है। वो कल सुबह होते ही अपने सिटी गुसू के लिए निकल जाएगा। वो यहाँ शंघाई में अपनी पढ़ाई के लिए रहता था और अब उसके गगा की इंगेजमेंट होने जा रही है और वो अपने गगा के इंगेजमेंट को मिस कैसे कर सकता है। इसीलिए वो अब जल्दी से अपने सामानों को पैक करता है और घड़ी में टाइम देखता है। जहाँ 9 बज रहे थे, वांग जी डिसाइड करता है कि वो सुबह ही निकल जाएगा ताकि वो जल्दी पहुँच जाए। इतना सोचकर वांग जी मुस्कुराते हुए सो जाता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी फाइनली गोसू एयरपोर्ट पर आ चुका था, जहाँ उसे पिक करने के लिए उसका दोस्त शुयांग आया था। शुयांग को देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। मैंने पहले नहीं बताई, लेकिन अभी मैं कंफर्म कर दूँ। ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें हमारा जो वांग जी है वो एक ओमेगा है, हमारे प्यारे सी चैन भी एक ओमेगा है, विंग एक अल्फ़ा है और शुयांग भी एक अल्फ़ा ही है। वांग जी जल्दी से जाता है और शुयांग को हक कर लेता है। शुयांग भी वांग जी को हक करता है और कहता है, वांग जी कैसे हो? तभी वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तभी शुयांग कहता है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, चलो अब जल्दी चलते हैं। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं गगा से मिलकर उनसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, उनके पार्टनर के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी शुयांग कहता है, हाँ हाँ सब करना, चलो। इतना कहकर वो वांग जी का सामान लेकर अपनी कार में रखता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फाइनली को आधे घंटे के सफ़र के बाद अब वांग जी अपने लैंड मैंशन पहुंच जाता है। लैंड मैंशन पहुंचते ही वांग जी तुरंत ही कार से बाहर निकल कर शुयांग का वेट भी नहीं करता और भागा भागा अंदर चला जाता है। शुयांग जो कि वांग जी से कहता है, वांग जी रुको, पर वांग जी तो उसे की सुनता ही नहीं और बेचारे शुयांग को ही सारा सामान लेकर आना पड़ता है, जहाँ पर उसकी मदद कुछ सर्वेंट्स भी करते हैं। शुयांग उन सर्वेंट्स को वांग जी का बैग देकर अब खुद आगे बढ़ जाता है। वांग जी जो कि अंदर आता है और सीधा गगा गगा चिल्लाने लगता है। वांग जी की आवाज़ सुनकर सिचन जो कि अपने रूम में बैठे हुए थे वो तुरंत ही बाहर आते हैं। बाहर आकर जैसे ही वांग जी अपने गगा को देखता है वो तुरंत ही जाकर अपने गगा को हक कर लेता है और कहता है, गगा गगा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ गगा। वांग जी की ये सारी बातें सुनकर सिचन स्माइल करते हैं और अपने भाई को हक करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच वांग जी, तुम यहाँ आए, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए। गगा मुझे बताइए ना वो कैसे हैं, आप उनसे कब मिले? आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं? सीचन वांग जी की ये सारी बातें सुनकर शॉक थे। वो इससे पहले कुछ कहते वहाँ पे मैडम नैना आ जाती है और वो कहती है, वांग जी अपनी मॉम को देखता है और तुरंत उन्हें भी जाकर हक कर लेता है।
मिसेस लैन भी वांग जी को हक करती हैं और कहती है फाइनली तुम आ गए। तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे तो आना ही था। डैड कहाँ है? तभी मिसेस लैन कहती है वो अभी काम से बाहर है, शाम को ही आएंगे। तभी वांग जी कहता है ठीक है। इतना कहकर वांग जी फिर से अपने गगा के पास जाता है और कहता है गगा गगा मुझे बताइए ना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी सिचेन कहता है वांग जी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, इतने लंबे सफ़र से आए तुम थक गए होगे, जाओ तुम पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। इतना कहकर वांग जी हंसते हुए अब अपने रूम में चला जाता है, उसका प्यारा रूम जो कि अब भी वैसा ही है, उसकी मॉम ने कुछ भी चेंज नहीं किया। वांग जी अपने रूम को इतने समय बाद देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका सामान भी मेड्स ने उसके रूम में पहले ही लाकर रख दिया था। वांग जी अब अपने कपड़ों को लेता है, जाकर अच्छे से फ्रेश होता है, नीचे आता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था। वांग जी आता है, उन्हें खाता है और फिर अपने गगा के पास जाने लगता है। तभी मैडम लैन कहती है वांग जी कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है गगा के पास, वो मुझे बताने वाले हैं, आखिर वो अपने अल्फा से कब मिले, मुझे उन्होंने बताया भी नहीं कि वो किसी को डेट कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तभी मैडम लैन कहती है वांग जी तुम्हारे गगा और उनका होने वाला हस्बैंड एक दूसरे से पहले नहीं मिले, तुम्हारे गगा की शादी तुम्हारे फादर ने तय की है। तभी वांग जी कहते हैं क्या गगा की शादी फादर ने तय की है? तभी मैडम लैन कहती है हाँ, और तुम्हारे गगा भी अभी तक उससे नहीं मिले। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहता है क्या गगा अभी तक अपने फ्यूचर हस्बैंड से नहीं मिले? मॉम आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, पहले आपको गगा से उनको मिलवाना तो चाहिए था ना, पता नहीं वो कैसा होगा, वो मेरे गगा को खुश रखेगा कि नहीं। तभी मैडम लैन कहती है वांग जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ने कहा है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा उसके पापा को सालों से जानते हैं और उसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम जब उससे मिलोगे ना तो वो तुम्हें भी पसंद आएगा। वांग जी अपना मुंह बनाता है और वहाँ से चला जाता है। वो सीधा शिचेन के रूम में आता है जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था। वांग जी अपने भाई को देखता है, उसके पास जाता है और कहता है गगा। तभी वांग जी की आवाज़ सुनकर शिचेन पीछे मुड़ता है और कहता है वांग जी। तभी वांग जी अपने भाई के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे बेड पर बैठाकर खुद भी बैठते हुए कहते हैं गगो गगो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप जिसको जानते नहीं आप उससे शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हो, मुझे तो लगा था आप लव मैरिज कर रहे हो पर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। गगा गगा आपको पहले जान तो लेना चाहिए था वो इंसान कौन है। गगा आप कुछ नहीं जानते, पता नहीं वो कैसा होगा, क्या आपने उसे देखा है? नहीं नहीं मॉम ने तो कहा था आपने उसे देखा ही नहीं है। गगा आप ऐसा कर। तभी वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाता कि किसी चैन ने उसके उस नॉन स्टॉप रेडियो पर यानी कि उस वांग जी के मुंह पर हाथ रख दिया था और वांग जी को घूरते हुए कहा वांग जी चुप रहो, शांत हो जाओ, एक बार बोलना शुरू करते हो तो चुप ही नहीं होते। मेरे प्यारे भाई तुम मेरी चिंता मत करो, पापा ने बताया है कि वो अच्छा है और मुझे भी लगता है कि शायद वो मेरे लिए ठीक है। तभी वांग जी कहते गगा आप उसे जानते नहीं हो, अब मॉम ने कहा आप मिले भी नहीं। तभी सिचेन कहते हैं हाँ वांग जी मैं उससे मिला नहीं क्योंकि उसे कुछ काम आ गया था, पर मुझे डैड ने उसके बारे में सब बताया है, तुम चिंता मत करो, मैं इस शादी से खुश हूँ। तभी वांग जी अपने गगा के पास जाकर कहता है सच में गगा आप खुश हो ना? तभी सिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई मैं खुश हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, और अगर तुम्हें इतनी ही मेरी फ़िक्र हो रही है तो मेरी एंगेजमेंट में तुम मेरे होने वाले हस्बैंड यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ से खुद बात कर लेना, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तुम डैड से बात कर लेना। तभी वांग जी कहता है ये भी सही है, मैं भी देखता हूँ वो कैसा है। सिचेन जो कि अपने प्यारे से भाई को देखकर हंसते हैं और कुछ नहीं कहते। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और 2 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वांग जी ने इन 2 दिनों में अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी, यहाँ तक कि अपने गगा के लिए भी उसने ही ड्रेस सिलेक्ट की थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन की सूट वांग जी ने अपने गगा के लिए पसंद की थी, जिसे देखकर सिचेन को भी काफ़ी अच्छा लगा था।
सबको वांग जी की चॉइस की हुई ड्रेस बहुत पसंद आई थी। वांग जी ने खुद के लिए लाइट ब्लू कलर की ड्रेस सिलेक्ट की थी, जिसे पहनने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और फाइनली वो दिन आ गया था जब आज सिचैन की अपने होने वाले फियांसे के साथ, यानी कि उसका होने वाला हस्बैंड, उसका अल्फा, उसके साथ इंगेजमेंट होने वाली है। सिचैन जो कि अपने रूम में तैयार हो रहा था, वांग जी उसके रूम में आकर कहते हैं, गगा आप कितने अच्छे लग रहे हो। सिचैन जो कि बस वांग जी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या वो लोग आ गए। तभी वांग जी कहते हैं, अभी नहीं, पर डैड ने कहा कि वो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सिचैन जो कि बस नोट करते हैं। फाइनली सबको जिनका वेट था वो लोग भी आ चुके थे, यानी कि वे फैमिली जिसके साथ सिचैन का रिश्ता जुड़ा है, वे फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी। मिस्टर वी चांग से, चंगशे सरन और वी वुशियान तीनों ही वहाँ पहुँच चुके थे। तीनों को वहाँ देखकर अब मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अंदर लेकर आते हैं। मिस्टर वे अंदर आकर मिस्टर लैन से मिलते हुए कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज हमारे बच्चों की इंगेजमेंट हो जाएगी। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मुझे आपके साथ रिश्ता जोड़ने का मौका मिला। जिसे सुनकर वे चांग से स्माइल करते हैं और मिसिस वे जो कि मैडम लैन के पास जाकर कहती है, सिचैन कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। तभी मैडम लैन कहती है, वो अपने रूम में है, रेडी हो रहा है। तभी मिसेस वी कहती है, आपका छोटा बेटा कहाँ है, मैंने सुना है कि वो आ चुका है, मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, वो अपने भाई के साथ ही है, कुछ ही देर में वो दोनों ही आ जाएंगे। तभी वी चांग से कहते हैं, ठीक है, जल्दी उन्हें बुला, हम तुरंत ही एंगेजमेंट शुरू करते हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। वो अब अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो जाकर वांग जी और सिचैन को लेकर आ जाए। जिसे सुनकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती है और मिस्टर वे अपने बेटे यानी कि विभूषण को अब स्टेज पर जाने का इशारा करते हैं। विंग जो कि अपने डैड की तरफ देखते हैं, फिर अपनी मॉम की तरफ। अब मिसेस वी विंग के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाती है। विंग आंखें बंद करता है और फिर वो स्टेज पर चला जाता है। अब मिस्टर वे एंड मिस्टर लैन दोनों ही अनाउंसमेंट करते हैं कि अब उनके बच्चों की इंगेजमेंट स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पर सभी चीयर अप करने लगते हैं। विंग जो कि स्टेज पर खड़ा था, वांग जी जो कि अपने भाई के साथ उसके रूम में उसे कंफर्ट कर रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था, गगा आप घबरा तो नहीं रहना, गगा आप ठीक हो। तभी सिचैन जो कि कहते हैं, हाँ हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है, गगा घबराने की कोई बात नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं हुआ ना तो देखना मैं उसे भगा दूंगा। वांग जी की ये बात सुनकर सिचैन हंस पड़ते हैं, जिसे देखकर वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसके गगा अब कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मिसेस लैन आकर उनसे कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए, वो लोग आ चुके हैं और अब सिचैन की इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। सिचैन जो कि बहुत ही घबराए हुए थे वो नोट करते हैं और वांग जी के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी जिसने अपने गगा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत खुश था अपने ब्रदर इन लॉ को देखने के लिए, वो सिचैन के साथ आगे बढ़ता है और फाइनली स्टेज की तरफ बढ़कर सिचैन को आगे स्टेज पर लेकर जाता है। और जैसे ही वो सामने वाले पर्सन को देखता है वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और उसके सामने वाला पर्सन यानी कि विंग वो भी फ्रीज हो चुका था अपनी जगह पर। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे, दोनों ही कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। वांग जी जिसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम हो गई और विंग जिसने अपनी नज़रों को झुका लिया। जैसे ही सिचैन ने ये नोटिस किया कि वांग जी अचानक से चुप हो गया और कुछ कह नहीं रहा, वो वांग जी के हाथों पर हाथ रखते हैं जिसने वह सिचैन का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। सिचैन जैसे ही वांग जी के हाथों पर हाथ रखते हैं, वांग जी अपने होश में आता है और अपने गगा की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ। तभी वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं गगा, मैं अपने ब्रदर इन लॉ को देख रहा था। तभी सिचैन कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा ब्रदर इन लॉ पसंद आया। तभी वांग जी जो कि स्माइल करता है और हमें अपना सिर हिलाता है। सिचैन जो कि स्माइल करते हैं। वांग जी अब अपने भाई को स्टेज पर खड़ा कर अब पीछे हट जाता है और उसकी नज़र सिर्फ विंग पर थी। विंग उसका प्यार उसके सामने खड़ा है, वो भी उसके गगा के साथ।
अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। वांग जी से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी इस फैमिली का सदस्य होगा। विंग और वांग जी एक दूसरे को ही देख रहे थे, तभी एक आवाज़ आती है, अब इंगेजमेंट शुरू की जाए। विंग और सिचेन दोनों के हाथों में इंगेजमेंट रिंग आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर वे विंग को इशारा करते हैं सिचेन को रिंग पहनाने के लिए। विंग जिसकी नज़र वांग जी पर थी, पर वो ना चाहते हुए भी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। विंग अपना हाथ सिचेन के लिए आगे बढ़ाता है, तभी मिसेस लैन भी सिचेन को इशारा करती है कि वो अपना हाथ विंग के हाथ में दे। सिचेन भी अब धीरे से अपना हाथ उठाकर विंग के हाथों में अपने हाथ को रख देते हैं और विंग एक नज़र वांग जी को देखता है, फिर अपनी नज़रें को झुका लेता है। तभी मिस्टर वी विंग को कहते हैं, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। विंग जो कि गहरी सांस लेता है और फिर वो रिंग सिचेन के फिंगर में डाल देता है। जिस विंग ऐसा करते ही सारे लोग क्लैप करने लगते हैं और फिर उसके बाद सिचेन भी विंग को रिंग पहनाता है। दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और फिर मिस्टर लैन खुश होकर अब जश्न का अनाउंसमेंट कर देते हैं। सिचेन और विंग की इंगेजमेंट के बाद अब वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ नाच रहे थे, जहाँ पर विंग और सिचेन को भी एक साथ स्टेज पर डांस करने के लिए कह दिया था, जहाँ पर विंग जो कि ये नहीं चाहता था, तब भी उसने सिचेन को पकड़ा और उसके साथ उस धीमी म्यूजिक में डांस करने लगा। पर उसकी नज़र पीछे खड़े वांग जी पर थी, जो कि अभी उसे देख रहा था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, उसके सामने बहुत सारे फ्लैशेस घूम रहे थे और वो बस विंग को देखकर कह रहा था, क्यों विंग, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या गलती थी मेरी? ये सब क्या हो गया? वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक में था अपने गगा और विंग अपने प्यार विंग को एक साथ देखकर, विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि कह रही थी, क्या कर रहे हो? जैसे ही विंग ये सुनता है, वो सिचेन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ। तभी सिचेन कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ देख रहे हो? तभी विंग कहता है, कहीं नहीं। सिचेन कहते हैं, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? तभी विंग सिचेन की तरफ देखता है और थोड़ी देर के साइलेंस के बाद कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। और इतना कहते हुए वो सिचेन के साथ अब अच्छे से डांस करने लगता है। इस बार वो वांग जी की तरफ नहीं देखता, लेकिन वांग जी की नज़र तो उसी पर थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद विंग और सिचेन वापस आ चुके थे, जहाँ पर उनकी फैमिली उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर वो एक दूसरे से के साथ बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, अरे वांग जी कहाँ हैं? तभी मिसेस लैन इधर उधर देखती है, वांग जी दूर खड़ रहा था। तभी मिसेस वांग जी को अपने पास बुलाती है। वांग जी अपने आंखों से निकल रहे आंसू को साफ करता है और अपनी मम के पास जाता है, जहाँ पर मिसेस लैन वांग जी को अब अपनी फैमिली के आगे आकर कहती है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। जहाँ पर मिसेस वे उसे देखकर कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सिचेन की तरह। इसे सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू आंट। मिसेस वे स्माइल करती है और वांग जी के गालों को सहलाती है। तभी मिसेस लैन कहती है, वांग जी इससे मिलो, तुम्हारा ब्रदर इन लो, तुम्हें पता तो होगा, अब मिल लो, बातें कर लो, तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ से मिलना था ना, उससे बातें करनी थी। ऐसा कहते हुए मैडम लैन हंसती है और सबसे कहती है कि वांग जी जब से आया था वो तब से कह रहा था कि वो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि उसका होने वाले ब्रदर इन लॉ कैसे हैं, वो उसके गगा को खुश रखेंगे भी कि नहीं। वांग जी अपने गगा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपने गगा के लिए थोड़ा सा पॉजेसिव है। मैडम लैन की ये बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं। तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। मिसेस वी कहती है, हाँ तो क्यों ना हम इन तीनों को अकेला छोड़ देते हैं। सिचेन, विंग, वांग जी, जाओ तुम तीनों जाकर इंजॉय करो और तुम्हें
विंग से जो बात करनी है वो कर लो, ठीक है वांग जी। इतना कहकर मिसेस वे वांग जी के गालों को सहलाती है। वांग जी स्माइल करता है और बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब विंग, वांग जी और सिचन तीनों ही अकेले बैठे हुए थे, जहाँ पर सिचन वांग जी के बारे में विंग को बताता है कि वो सिचन का छोटा भाई है और वो थोड़ा सा शैतान है, तो अगर वो कुछ कहे तो विंग प्लीज़ उसका बुरा ना माने। जिस पर विंग कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिस पर सिचन स्माइल करते हैं। वांग जी जो कि विंग से मिलता है और कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। विंग जो कि वांग जी को देखकर कहता है मुझे भी। सिचन जो कि उन दोनों को ही देख रहे थे, तभी सिचन को किसी का कॉल आता है। सिचन कॉल देखते और कहते हैं माफ़ करना, मेरे एक फ्रेंड का कॉल है, मैं अभी बात कर आता हूँ, ठीक है। जिस पर विंग हाँ मैं अपना सिर हिला देता है और सिचन तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। सिचन के जाते ही विंग कहता है लंजा, तभी वांग जी तुरंत ही वहाँ से उठकर चला जाता है। वो बाहर निकल आता है गार्डन एरिया साइड, जहाँ पर विंग उसके पीछे करते हुए आ गया था और कह रहा था लंजा लंजा मेरी बात सुनो। तभी वांग जी विंग को खुद से दूर धक्का देता है और कहता है दूर रहो तुम मुझसे, तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू वी बुशियान। जैसे कि वांग जी कहता है, विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज पहली बार वांग जी ने उसका पूरा नाम लिया और वो भी इतनी ज़्यादा नफरत से। तो चलिए आज का पार्ट बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आई होगी, और हाँ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा, और हाँ कमेंट भी ढेर सारे कीजिएगा। ओके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके बाय।